सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आज का हमारा ये लाइव सेशन चल रहा है, लेकिन जैसा कि आप सभी को हमने बोला था कि हम इसको रिकॉर्ड करके अपलोड किया करेंगे ताकि किसी को ग्रुप में ना आने, क्योंकि हमने रेस्ट्रिक्शन लगाई है तो आपको वो ज्ञान तो मिलता रहे। तो पहले अध्याय में कुछ खास नहीं है, हम गीता से शुरू कर रहे हैं। उसमें खाली संवाद है धृतराष्ट्र का और संजय का। तो अध्याय 2 में जो 9वां जो श्लोक है उससे हम शुरू कर रहे हैं। वहाँ पे संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र से कि हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। यानी कि कृष्ण का मोह भंग हो गया कि भाई मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। मैं संस्कृत नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आवश्यकता नहीं है। श्लोक भी आगे बताऊँगा नहीं बता, जो है वो बता रहा हूँ। उसके बाद जो एक्सप्लेन करने का होगा उसे एक्सप्लेन भी करूँगा। फिर हे भरतवंती धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोले। अब कृष्ण शुरू हो रहे हैं इस पूरी गीता में। ये पूरी गीता जो है बहुत डिप्लोमेटिक है। कैसे? क्योंकि कृष्ण को करना क्या है, उसको तत्व ज्ञान भी देना है और उसको प्रेरित करना है युद्ध के लिए। तो आगे कुछ गीताएं हैं अष्टावक्र और अवधूत, उनको बाद में डिस्कस करेंगे, वो थोड़ी स्ट्रेट अवे हैं। तो पहले तो अभी इसी में काफ़ी समय लगेगा, तो मैं अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर किसी को इसका कोई और अर्थ भी समझ में आए तो वो बोल सकता है। खासकर जो लाइव में लोग हैं वो तो इंस्टेंटली तभी बोल सकते हैं, बाद में आप कमेंट भी कर सकते हैं। नहीं तो हमारी ईमेल आईडी होगी, उस पर भी आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं। हाँ, तो कृष्ण क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है, न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है। जैसे लोग पंडित लोग बोलते हैं जिस तरह से, इस तरह से तू बोल रहा है कि मैं इनसे युद्ध नहीं करूँगा, ये मेरे अपने ही हैं, इनको मार के अगर मुझे राज्य भी मिला तो मुझे क्या मिलेगा। तो ऐसे मत बोल, मतलब ये बोलने लायक शब्द नहीं है। परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। तो वो पंडित होने का राज बता रहे हैं कि पंडित जिसे आजकल जैसे ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हुआ ब्राह्मण हो गया उसे ही पंडित माना जाता है, ये नहीं है। पंडित का मतलब है जो तत्व ज्ञान को जानता हो, ब्रह्म को जानता हो। तो इसलिए वो कह रहा है, कृष्ण कह रहे हैं कि जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए कोई पंडित शोक नहीं करता। सोचने वाली कोई बात नहीं है। ये अभी आगे स्पष्ट होगा कि क्यों शोक नहीं करना है। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं होंगे। जैसे जीवात्मा इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और दुख सुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत तू सहन कर। तो वो कहते हैं कि क्योंकि इस पूरी गीता में ये समझाया गया है कि जो आत्मा है वही सत्य है। और आगे इसी अध्याय में वो आएगा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, जिसको शस्त्र से मारा काटा नहीं जा सकता, आग से जलाया नहीं जा सकता, वही आत्मा है। वही नित्य थी, वही पहले से थी, वो कभी ना पैदा हुई ना कभी मरती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं और तू भी पहले भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आज ही आए हैं इस धरती पर, हम पहले भी रहे हैं। हमारी जो आत्मा है वो पहले किसी और चोले में थी, आज हैं और आगे भी हम रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम नहीं रहेंगे। तो जिनको तू शोक कर रहा है कि इनको तू मार रहा है और ये मर जाएंगे, भाई शरीर मरेगा, आत्मा तो फिर जन्म लेगा आगे। तो उसको वो फिर बताते हैं कि भाई कैसे जब जीवात्मा इस शरीर में आती है हम बालक भी होते हैं, उसके बाद हम जवानी भी आती है, वृद्धावस्था भी होती है। तो इस तरह से शरीर छूटता भी है, फिर नया मिलता भी है।
तो इसके लिए जो धीर पुरुष यानी गंभीर जो पुरुष होते हैं वो शोक नहीं करते, क्योंकि आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है। और ये जो सर्दी गर्मी दुख सुख जो तुम महसूस करते हो इन इंद्रियों से, क्योंकि ये जो विषय हैं ये इंद्रियों के विषय हैं, यदि आप इंद्रियों से ऊपर उठ जाते हो तो फिर ये विषय नहीं है, और ये सब विनाशशील और अनित्य है। इंद्रियों का जो भी विषय है वो अनित्य है, आज है कल नहीं होगा। जैसे अभी सर्दी लग रही है, हो सकता है आपको थोड़ी देर में गर्मी लगने लगे, कई बार ऐसा होता भी है। अभी एकदम ठंड लग रही है, आप कंबल लेट के बेड ओढ़ के लेट गए और एकदम से और बहुत गर्मी लग रही है, आपने उतार दिया। तो ये अनित्य होते हैं, इसलिए इनके बारे में शोक ना कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख सुख को समान समझने वाले धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग होता है। अब देखो मोक्ष का क्या बोला उन्होंने। जो गंभीर पुरुष इंद्रिय के विषयों से व्याकुल नहीं होता, यानी कि आज मुझे खाना नहीं मिला तो मैं शोकग्रस्त नहीं हूँ, आज गर्मी है तो ठीक है, वो है, कल सर्दी है तो भी ठीक है, आज मुझे रसगुल्ले खाने को मिले तो मैं खुश नहीं हूँ, अच्छा मिल गया ठीक है, आज है उपलब्ध तो मैंने खा लिया, लेकिन कल को मुझे शौक नहीं कि यार कल तो रसगुल्ले खाए थे, आज तो मीठा मिला ही नहीं। ये इंद्रिय का विषय है। और आज यदि सूखी रोटी मिल रही है उसे भी उसी आनंद भाव के साथ खा रहे हैं। तो जब ये इंद्रिय के विषय आपको व्याकुल ना करें, यानी कि आप इंद्रियों में ना फंसे, आप उनसे शोकाकुल या प्रसन्न, दोनों ही चीज़, ना तो आप किसी चीज़ को मिलने से प्रसन्न हो रहे हैं ना किसी चीज़ के जाने से दुखी हो रहे हैं, समभाव में है, यानी कि आपको वो इंद्रिय के सुख और दुख आपको अटैच नहीं कर रहे हैं। आपको कहना चाहिए कि आपका ध्यान नहीं भटका रहे हैं, आप उनमें लिप्त नहीं हैं। वही मोक्ष के योग होता है। तो इसका मतलब मोक्ष का क्या कारण बना भाई? मोक्ष का कारण बना जब आप इंद्रियों के विषयों को त्याग दें, उनसे मोक्ष होना ही मोक्ष है। अब आगे चलते हैं। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है, इस प्रकार दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। वो कहते हैं जो चीज़ असत है, जो है ही नहीं, तो उसका तो होने का कोई मतलब ही नहीं है, और जो सत है, जो है, वो तो हर जगह है। तो इन दोनों को इसी तरह से देखना चाहिए कि जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। जो जैसे कि बहुत से लोग आपने देखा होगा, वो अतीत की बातों में खोए रहते हैं। हम बड़े अमीर थे, हमारे पास बहुत पैसे थे, हमारे यहाँ तो बड़े बड़े नौकर काम किया करते थे, आज देखो क्या हो गया। अरे भाई, जो चला गया वो चला गया। अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए किसी वजह से, वो नहीं है अब आपके पास, तो उसके लिए क्या रो रहे? और बहुत से वो भी असत है, क्योंकि वो असत हो चुका है। वो सत्य था उस समय का, जब वो वर्तमान था तब वो सत्य था, लेकिन आज अगर तुम्हारे पास वो चीज़ें नहीं है, आज अगर तुम एक कुटिया में रह रहे हो, तो आज का सत्य ये है। और कल को अब बहुत से हम अब ऐसा करेंगे कि हम काम करेंगे, हम उधार ले लेंगे थोड़े से पैसे, मैं अब ये काम शुरू करूँगा, फिर उसमें ये हो जाएगा, मैं फिर मकान खरीदूँगा, फिर दुकान खरीदूँगा, फिर ये करूँगा, फिर वो करूँगा। वो भी असत ही है। वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये आपका मैनिपुलेशंस है जीवन के। आपने सोच लिया कि ऐसा होगा, पर ज़रूरी थोड़ी हो जाए। तो उसकी कामना में आप भाग रहे हो और अपने चित्त को दौड़ा रहे हो, और है क्या? कुछ भी नहीं। तो हमेशा इसलिए कहा गया कि वर्तमान में रहना चाहिए। सत्य जो है, वो जो मैं अभी कह करके ये जो वीडियो बन जाएगा, वो भी एक तरह से इस समय का असत हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम पास हो चुका है। वीडियो जो आप देखेंगे, ये टाइम पास हो गया। जो अभी मैं हूँ, जिस चीज़ पर जो लोग लाइव सुन रहे हैं, वो सत्य है। जो निकल जाएगा वो सत्य नहीं है। नाश रहित तो तू उसको जान, जिसे संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो कहते हैं ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका नाश नहीं हो सकता। तो नाश रहित क्या है? वो नाश रहित है जिससे संपूर्ण दृश्य वर्ग व्याप्त है। अगर इसका फिर हम डिटेल करें तो किस से व्याप्त है? उस ब्रह्म सत्ता से।
उस ब्रह्म से ये पूरा जगत व्याप्त है, जिसका कभी कभी ना तो वो कभी पैदा हुआ था, ना कभी उसका विनाश हो सकता है। और यदि हम उसे देखें तो वो ब्रह्म तत्व है क्या? हमारी आत्मा। क्योंकि आत्मा भी कभी ना पैदा हुई है, ना कभी मरेगी। तो ये जो चीज़ है ये नाश रहित है। तो इसे ही जान, और इसी आत्मा से, क्योंकि आत्मा परमात्मा, देखो ये भी वैसे द्वैतवाद है, आत्मा और परमात्मा। जब आगे हम चलेंगे इस गीता के बाद, जब हम अद्वैत दर्शन में चलेंगे आदि गुरु शंकराचार्य के, वो मैंने अभी इसलिए शुरू नहीं किया है कि अभी आप लोग उस लेवल पे नहीं है, मैं खुद अब उस लेवल पे जा रहा हूँ। तो पहले मैं समझूंगा, फिर आपको समझूंगा। तो उसमें तो वो आत्मा परमात्मा का भी भेद खत्म कर देते हैं। लेकिन आज यहाँ पे अगर हम आत्मा परमात्मा की बात करें तो उस परमात्मा की ही एक चिंगारी, एक बूंद आत्मा रूप में हमारे अंदर है, लेकिन उसमें सारे वही तत्व हैं। क्योंकि ना परमात्मा कभी पैदा हुआ था तो आत्मा ही कैसे पैदा हो जाएगी, ना परमात्मा कभी मरता है तो आत्मा, तो यही एक नाश रहित है। तो आत्मा के अलावा सारा चीज़ बेकार है। क्योंकि मैं अब उसमें तत्व दर्शन कर रहा हूँ आदि गुरु शंकराचार्य का, तो वो मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ, जो होना भी चाहिए कायदे से। लेकिन क्योंकि जो गीता है वो बहुत ध्यान से पढ़ने वाली चीज़ है, ऐसे ही नहीं हवा में इसको पढ़ना। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य रूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए वही आ गया अभी अगले श्लोक में कि इस नाश रहित नित्य स्वरूप जीवात्मा, वो भी जीवात्मा मतलब इसी आत्मा की बात कर रहे हैं। जीवात्मा यानी जीव की आत्मा। जीवात्मा एक शब्द नहीं है, ये संधि है। जीव प्लस आत्मा इक्वल टू जीवात्मा। तो जीव की आत्मा, जीव अलग है, आत्मा अलग है। जो लोग इसको एक तरह से मानते हैं वो गलत मानते हैं। जीव और आत्मा अलग अलग तत्व हैं। तो जीवात्मा की बात कर रहा है, यानी उसी आत्मा की जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते। क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है, न किसी के द्वारा मारा जाता है। वही मैंने पहले श्लोक में आपको व्याख्या दी। ये भी वही आत्मा की बात पे आ गए। अब वो परमात्मा से अलग हो गए, ये भी आत्मा की बात कर रहे हैं। क्योंकि वास्तविकता यही है, लेकिन इसको मानने में आपको भी समय लगेगा कि आत्मा ही सब कुछ है, और आप ही की आत्मा से आप इस विश्व का निर्माण कर सकते हैं। पूरा ब्रह्मांड आप अपने आप रच सकते हैं। आप में इतनी काबिलियत है। लेकिन वहाँ तक पहुँचना, और वहाँ तक पहुँचने का केवल एक ही मार्ग है, साधना। क्योंकि जब तक कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं होगी, चक्रास क्लियर नहीं होंगे, तब तक तो ये ज्ञान हमारे लिए भी नहीं था ना। हम भी नहीं पढ़ पा रहे थे इसको। हमने पहले गीता पढ़ी, हमें समझ में नहीं आई। अब जब आत्म साक्षात्कार के बाद, तत्व दर्शन के मतलब ये कुंडलिनी अवेकन होने के बाद जो पढ़ रहे हैं, तो ये कुछ और समझ में आ रही है। और हो सकता है आपको उस तरह से ना समझ में आ रही हो अभी, लेकिन आप जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ेंगे और फिर मेरे इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे तो आपको ऐसे ही समझ में आएगी जैसे मैं समझा रहा हूँ। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है, न मरता है, न उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है। क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के माने जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। अब वो कह रहे हो नित्य है, सनातन है, पुरातन है, अजन्मा है, जिसका कभी जन्म ही नहीं होगा, आदि जिसका नहीं है। आदि मतलब शुरुआत जिसकी नहीं है, अंत जिसका नहीं है, क्योंकि बोल दिया है यह नहीं मारा जाता। तो आत्मा है क्या? अगर आप देखें तो यही तो परमात्मा है, यही तो ब्रह्म तत्व है, यही तो ब्रह्म है। तो उसके बारे में आगे जब तत्व दर्शन पे चलेंगे तब सही से चर्चा करेंगे। लेकिन इस बात को अभी से मैं आपके मन में डालना चाहता हूँ, सीडिंग करना चाहता हूँ कि आत्मा ही ब्रह्म है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये शरीर कुछ नहीं है। अभी बैठे बैठे मैं मर जाऊँ, क्या पता, फिर चला जाऊँगा कहीं, फिर आऊँगा, और पता नहीं कितने जन्म ले लिए होंगे, कितने आगे लेने हैं, कुछ नहीं पता। जब मोक्ष हो जाता है, जब आप इंद्रियों से संपर्क, खाली इंद्रियां ही नहीं है, मोक्ष का बहुत डिटेल वर्जन आगे बात करेंगे। जब आपको वो मोक्ष होगा, इंद्रियों से खाली हटना, तो इसे मुक्ति कहेंगे। मुक्ति और मोक्ष में भी फ़र्क है, वो आके बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो मोक्ष के बाद आप जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि आपके कार्मिक साइकिल्स ज़ीरो हो जाते हैं। साधना से आप किसी भी जन्म में आप अपने कार्मिक साइकिल्स ज़ीरो कर सकते हैं। और जिस समय ना आपके पास कोई गलत मतलब नेगेटिव कार्मिक साइकिल है, ना पॉजिटिव है,
उसके बाद आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचता। आपका इनकारनेशन होने का, आत्मा तो रहती है लेकिन कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगी, कारण शरीर खत्म हो जाएगा, आपके जन्म लेने के कारण खत्म हो जाएंगे। तो आप जन्म नहीं लेंगे लेकिन आप एज इट इज़ विद्यमान रहेंगे। एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है, ये साइंस का भी नियम है, ऊर्जा ही है ये आत्मा। लेकिन फिर अनुराग शर्मा ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो कारण है, शरीर है हमारा, वो जीव है। जो जीव अनुराग शर्मा है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उसके जन्म लेने का कोई कारण ही नहीं रह गया। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है, कैसे किसको मारता है। लेकिन ये बात बहुत से लोग किसी को मारने के बाद कहते हैं रैपट मार दिया, भाई मैंने थोड़ी मारा, परमात्मा ने मरवाया, आत्मा ने मार दिया, तू तो कहीं मरने वाला ही नहीं, तो मार दिया, मैंने मार दिया। ऐसे भी बहुत से कहते हैं मैंने कोई गोली मार दी भाई, परमात्मा ने मरवाई होगी। वो ये जरूर ध्यान रखना, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, जन्मा और अव्यय जानता है, यानी जो तत्वज्ञानी है, वह कैसे किसी को मरवाता है, कैसे किसी को मारता है, ये नॉर्मल आदमी के लिए नहीं है संदेश। ये सिर्फ तत्वज्ञानियों के लिए लिखा है। जो तत्वज्ञानी है उसे पता है ना वो किसी को मरवाता है ना किसी को मारता है। आपने ये भी देखा होगा, पूरी महाभारत में कृष्ण ने ही सारा खेल किया और जितना वो छल कपट कर सकते थे मरवाने के लिए किसी को, वो करा उन्होंने। क्योंकि पांडव तो ईमानदारी से जीत नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति ही नहीं थी। सारे महारथी तो कौरवों के पास थे। सारा छल किया लेकिन वो तत्वदर्शी थे, तो उन्हें पता ना तो किसी को कोई मरवाता है ना मारता। उन्होंने जुगाड़ दोगाड़ करके सब मरवा दिए क्योंकि वो इनकारनेशन ही इसलिए था। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त करना है। इसमें कुछ ज़्यादा स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। अब वही पुराना दोहा आ गया इसमें, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, की आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, आत्मा अधाय, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, यह आत्मा विकार रहित है। इसे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। मैंने आपको बताया था, वो बार बार डिप्लोमेटिकली अर्जुन को फोर्स कर रहे हैं कि भाई तू युद्ध कर, तो आत्म तत्व का ज्ञान भी दे रहे हैं। तो वो कहते हैं ये तो सारी चीज़ें विकार रहित। तो विकार रहित से क्या मतलब हुआ, यानी कि जो हम पाप करते हैं, पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं, वो भी आत्मा उसमें लिप्त नहीं होता, आत्मा को वो भी नहीं लगते, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध है, सबसे ऊपर है, इतना प्योर है कि उस तक तो कोई पहुंचता ही नहीं। कार्मिक साइकिल्स तो उसको लगते ही नहीं है। तो मैं तेरे को आत्म तत्व समझा रहा हूँ क्योंकि तू कुछ कर नहीं रहा है, सब हो रहा है, ये बता रहे हैं। तू कर, तेरा कर्तव्य है, तू मारने से कुछ नहीं होता, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये शरीर त्याग देंगे, फिर जन्म ले लेंगे, पहले भी लिए हैं अब भी ले लेंगे। तो ये समझा रहे हैं इसमें थोड़ा डिप्लोमेटिकली। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता हो तो भी है महाबाहु, तू इस प्रकार। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि अगर तेरे दिमाग में तत्व दर्शन की बात नहीं है और तू मानता है कि आत्मा मर जाता है और फिर जन्म लेता है, तो भी तू शोक करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं। तो वो डिप्लोमेटिकली फिर उसको समझा रहे हैं कि भाई अगर ऐसा भी मानता है कि मर जाता जीता है, तो भी ये नियम है कि जो जन्मा है वो मरेगा जरूर, जो मरेगा वो जन्मेगा जरूर। तो अगर ये जीवित है, अगर तू नहीं मारेगा तो कोई और मारेगा, मरने तो है ये, आज नहीं तो कल, तो भाई तू ही मार ले, तो क्यों शोक करता है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में प्रकट है। ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। समझ में आई बात? जब तक आपने जन्म नहीं लिया था तब तक आप कहाँ थे, और जब आप मर जाते हो तो कहाँ होते हो। अब इसमें भूत प्रेत जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि भूत प्रेत एक अलग एंटिटीज़ हैं, नेगेटिव एंटिटीज़ हैं। और वो करते क्या हैं, क्योंकि वो टाइम ट्रेवल्स कर सकते हैं, दूसरे डायमेंशंस में जा सकते हैं,
तो वो करते क्या हैं, वो पुराने उसमें जाके बैक टाइम में जाके देख सकते हैं कि आपने कब क्या किया, क्या बोला, क्या करा, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस है, एक लिमिट तक। और वो आकर के आप देखना, जो भी ये कोई ये झाड़ फूक वाले जिन पे माताएं और शिव जी वगैरह आते हैं, वो हमेशा पास्ट की बातें करते हैं। वो ये भी बता देंगे आपने अभी कहाँ से आ रहे हो, क्या खाया था, रास्ते में कौन मिला था, कैसे कैसे आए, सब बता देंगे। लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है वो नहीं बता पाते उस समय। हो सकता है वो जो इस समय आपके मन में चल रहा है उनके सामने बैठ के वो बता दे, लेकिन जो पीछे आप जब गाड़ी में या रास्ते में आ रहे थे उस समय आपके क्रियाकलाप तो वो बता देंगे, किससे आप मिले, क्या हुआ, उस समय आपके मन में चल क्या रहा था वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो समय निकल चुका है। वो समय में आपकी फिजिकल गतिविधि देख सकते हैं लेकिन मानसिक नहीं देख सकते। तो मैं ये बता रहा था, हाँ, इसलिए कि जो भूत प्रेत है ये अलग एंटिटीज़ हैं। इनको आत्मा तो इतना शुद्ध है, इतना पॉजिटिव है कि वो तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता कभी भी। ये तो एक अलग प्रेत विद्या अलग है, ये अलग एंटिटीज़ हैं पूरे। ये वो रूप परिवर्तित कर लेते हैं वैसा ही। आपके फादर जैसे दिखेंगे, आपके मम्मी जैसे दिखेंगे, सपने में आएंगे, कभी कुछ मांगेंगे, कभी कुछ करेंगे, और आप इनको एंटरटेन करना बंद कर दो ये नहीं करेंगे कुछ भी। लेकिन आपके पास इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि आप उनकी नेगेटिविटी को हरा पाएँ। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। तो वो बता रहे हैं कि किस किस तरह के लोग होते हैं, कि कोई महापुरुष ऐसे होते हैं जो इसे बड़े आश्चर्य से देखते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो इसको तत्व से जानते हैं और बड़े आश्चर्य की भांति इसका वर्णन करते हैं, और कोई ऐसा होता है अधिकारी पुरुष, मतलब जो इसको जानने योग्य है। तो जानने योग्य भी होना ज़रूरी है इसके, मतलब देखो इसकी विवेचना करनी ज़रूरी है गीता की। ऐसे तो आप भी पढ़ सकते हो, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। जब वो बात करते हैं अधिकारी पुरुष की, तो जैसे ये गीता मैं आपको सुना रहा हूँ, तो इसका अधिकारी कौन होगा ये बहुत से लोगों के समझ में नहीं आएगी। इसका अधिकारी वो होगा जिसकी कुंडलिनी जागृत है, जिसको कम से कम हार्ट चक्र तक उसकी वाइब्रेशंस आई हैं, उसका दिमाग खुला हुआ है वही इसका अधिकारी पुरुष हो सकता है जो इस ज्ञान को जाने। ये ज्ञान जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि हार्ट चक्र के ऊपर आप कंठ चक्र भी क्रॉस कर जाओगे, लेकिन आज्ञा पार नहीं होगा। आज्ञा का मतलब ही ज्ञान है। जब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा आप सिर्फ पीटते रहो, आज्ञा नहीं पार होने वाला। और हमें जाना है, हमें 5D पे नहीं है, 5D तो हम क्रॉस कर चुके हैं तो अगर हम यहाँ भी हैं, हार्ट चक्र पे भी हार्ट चक्र क्रॉस कर गए हैं, तो वी आर गुड। हम अपने पर्पज़ में सफल हुए, जहाँ तक अर्थ को ले जाना है कायदे से हमें। लेकिन भाई जब जा ही रहे हैं और इस चीज़ को हमें मिलेगी ये चीज़, तो क्यों ना हम 9D तक जाएँ, 12D तक जाए, 14D तक जाए। जब हम आत्मा स्वरूप हो जाएं स्वयं। बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं, जैसे लाहाड़ी महर्षि, उनकी फ़ोटो नहीं आती थी कभी। वो दिखते सबको थे लेकिन फ़ोटो कैमरे में कभी नहीं आती थी, क्योंकि वो जिसे कहते हैं ना, अभी बहुत लोग हमारे लाइव में, आप तो शायद नहीं जान रहे होंगे लेकिन जो हमारे ग्रुप में है सबको पता है, लाइट बॉडी चेंजेस हो रहे हैं, लाइट बॉडी में चले जाएंगे, क्रिस्टलिन बॉडी हो जाएगी। अब अगर आपकी क्रिस्टलिन बॉडी है और आपको फ्लैश से कैमरा कैप्चर कर रहा है और वो प्रकाश आर पार हो गया उसके, तो कैमरे में कोई इमेज बनेगी? तो ये है वो लाइट बॉडी। तो हम यहाँ तक क्यों रुके? जब हम अब अधिकारी हो गए हैं इस ज्ञान के, तो हम आज्ञा चक्र भी खोले, सहस्रार पे पहुँचे और ऊपर की डायमेंशंस में ट्रैवल करेंगे। तो ये बात अधिकारी। तो हे अर्जुन, इस आत्मा के यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। अवध्य मतलब जिसका वध न किया जा सके। इस कारण संपूर्ण प्राणी के लिए तू शोक करने योग्य नहीं, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं। तो वो उसको अपने
ठीक है यार विदुष भाई, कोई बात नहीं, अब तो ये सबको अवेलेबल रहेगी, फिर सुन लेना। तो कहाँ थे हम? हाँ, वो उसको उसका धर्म भी बता रहे हैं कि तू भाई क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना। तू युद्ध से वैसे भी विमुख नहीं हो सकता। अगर तू यहाँ से विमुख होकर भागा तो तेरी बहुत अपकीर्ति होगी, लोग नपुंसक बुलाएंगे, तेरी कोई इज्जत नहीं करेगा। तूने क्षत्रिय में जन्म लिया है तो तू युद्ध करते करते बेशक मर जा, उसमें तेरी कीर्ति है, लेकिन युद्ध कर, क्योंकि उनको तो उससे रेडी करना है युद्ध के लिए। लेकिन वो बात गलत नहीं कह रहे, वो सही कह रहे हैं। अभी अगर मैं कहूँ ब्राह्मण का धर्म क्या है, पहली बात तो मैं ब्राह्मण उसे नहीं कह रहा हूँ जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। गलती से मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ, लेकिन आज मैं ब्रह्म को जानने की इच्छा कर रहा हूँ, उस मार्ग में हूँ, तो मैं अपने आप को ब्राह्मण कह सकता हूँ। मेरे ग्रुप में जितने भी लोग हैं सभी ब्राह्मण हैं, ठीक है। वो कोई कहीं भी जन्म ले सकता है, कायस्थ हो सकते हैं, कुछ भी बनिया हो सकते हैं, लेकिन है सब ब्राह्मण, क्योंकि वो चेष्टा कर रहे हैं ब्रह्म को जानने की और उस रास्ते में हैं। तो ब्राह्मण का धर्म क्या है? ब्रह्म को जानना, लोगों को ब्रह्म के बारे में जानकारी देना, क्योंकि इससे बड़ी शिक्षा कोई नहीं हो सकती। आज तक यही कहा गया है, ब्राह्मण शिक्षा देने के लिए, लोगों को शिक्षा देनी चाहिए ब्राह्मण को, ये उसका धर्म है। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण ब्रह्म की ही शिक्षा दे, क्योंकि इससे बड़ा कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। आपको इन बिना मतलब की आईआईटी वाईआईटी में उलझा के सिर्फ इन लोगों ने आपका टाइम वेस्ट किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत पढ़िए, लेकिन जब आप ब्रह्म की तरफ चलेंगे तो आप देखेंगे कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही थी वो एकदम से ग्रास्प करने लगेंगे आप। ये होगा, ये चेंजेस आते हैं। तो उसको समझा रहे हैं कि भाई तेरे लिए धर्म ये है, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूपी इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। वो सब उनको समझा रहे हैं। यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा, स्वधर्म को कीर्ति खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग, तो एक चीज़ और आ गई, पाप को प्राप्त होगा। यानी कि यदि आप अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप पाप करते हैं। और हर धर्म से ऊपर उठ के सबसे पहले हम लोग इंसान हैं, और हमने इंसानियत ही खो दी है। इंसानियत का धर्म क्या है? आज ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये चमार है, ये भंगी है, ये फलाना है, ढिमकाना है, क्या है यार? अगर एक हॉस्पिटल में एक कोई शूद्र का बच्चा जन्म ले और एक ब्राह्मण का बच्चा जन्म ले, कुल से बता रहा हूँ, और वो नर्स उसको बदल दे, ब्राह्मण उसे ब्राह्मण की औलाद करके पाले और शूद्र शूद्र की औलाद करके पाले, तो ऐसा कोई सिम्टम है कि कहीं कोई ठप्पा दिखाई देता हो बड़े होके भी कि भाई ये ब्राह्मण वाला है, ये बाद में बदल गए, हमारे तो बदल गए थे? तो भाई भगवान ने हमें परमात्मा ने हमें इंसान बना के भेजा, पहले तो उस धर्म को पकड़ो। फिर जो आपके कार्मिक साइकिल्स के धर्म है, यानी कि आप वैश्य में जन्म पैदा होगे तो आप बनिए होगे, तो आप व्यापार करना आपका धर्म करिए। पहली बात तो शास्त्रों के हिसाब से तो वर्ण व्यवस्था है, कर्म व्यवस्था है, यानी कि आप वैश्य के घर में जन्म लेके भी ब्राह्मण हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं कुल व्यवस्था को जो आजकल चलती है उसको भी मानूं, तो यदि आप ब्राह्मण के घर में जन्मे तो आप ब्रह्म को जानिए ना, आप सार्थक करिए अपने ब्राह्मण के जन्म को। तो जो अपने धर्म को छोड़ता है वो पाप को प्राप्त होता है। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और मानने पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर उसको डरा रहे हैं कि भाई तेरे साथ ये हो जाएगा। और जिनकी दृष्टि में तू पहले ही सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से नए कहने लोग वचन भी कहेंगे, इससे और अधिक दुख क्या होगा? या तो तू युद्ध में मार जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। ये सारी युद्ध की बातें चल रही है, युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब देखो क्या कह रहे हैं, हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में की गई थी, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग। अभी तक वो ज्ञान योग की बात कर रहे थे। मैं देखता हूँ अगर ये अध्याय 2 आज ख़त्म कर पाएंगे, नहीं तो मैं बीच में छोड़ूंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी आधा घंटे की हो गई है। लोग इतना हाँ अभी लंबा है। तो हम कर्म योग पूरा कर चुके हैं,
तो गाइज़ मैं अभी यहाँ रोकूँगा। तो अगली बार हम ज्ञान योग पूरा कर चुके हैं, अब हम कर्म योग पढ़ेंगे कृष्ण का। अभी तक कृष्ण उससे ज्ञान की बात कर रहे हैं, आत्मा क्या होती है, कैसे चलती है, बॉडी मरने से कुछ नहीं होता, वो सारी ज्ञान की बातें बताए। तो ये ज्ञान योग वो नहीं है जो बाबा रामदेव कराते हैं, वो एक्सरसाइज है। योग इसे बोला जाता है जो, तो ज्ञान के साथ योग होना, योग का मतलब होना है मिलना, योग का असली अर्थ है मिलना। तो ज्ञान के साथ योग होना ज्ञान योग है। अब जब कर्म के साथ योग होगा तो कर्म योग हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम हम कर्म योग की वो करेंगे। तो मेरे भाई हर्षित जो है इसको करेंगे आगे अपलोड, तो इसमें आप ज्ञान योग का शीर्षक दे दीजिएगा। तो सभी को प्रणाम, थैंक यू। अगली में कर्म योग के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।